Assalamualaikum everyone. So in this video we are going to do the ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, अब पेशेंट जब उसकी सेचुरेशन ड्रॉप हो रही होती है तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आप डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हो. या तो आप लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम के ज़रिए ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करते हो, या तो हमारे पास हाई ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, उसके ज़रिए हम ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं. ठीक है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन थ्रू विच वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर दैट ऑक्सीजन. ठीक है, अब देखो, अब लो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो होता है उसमें हमारे पास इनिशियली आ जाता है नेज़ल कैनुला. ठीक है, अब नेज़ल कैनुला जो है ना, आपने हॉस्पिटल्स में देखा भी होगा कि नेज़ल कैनुला दिखता कैसे. नहीं अगर पता तो गूगल कर लो, पिक्चर आ जाएगी. ठीक है, तो उससे आपको पता लग जाता है. ठीक है, अब जो नेज़ल कैनुला होता है ना, ये बेसिकली हमारे पास सबसे पहले ये कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई करता है. ठीक है, इट बेसिकली सप्लाई ऑलमोस्ट 1 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, 1 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अच्छा, पहली बात तो ये हो गई कि 1 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास सप्लाई कर रहा है. ठीक है, पर मिनट. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, जो कि परसेंटेज में होता है. ठीक है, फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. ठीक है, अब जो फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है ना, वो हमारे पास रूम एयर पे कितनी होती है और नेज़ल कैनुला के बाद कितनी होती है, उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ये फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ये रूम एयर पे ऑलमोस्ट होती है 21%. मतलब कि आप 21% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंस्पायर करते हो. ठीक है, अब अगर आप नेज़ल प्रोंग पेशेंट को आपने लगाया हुआ है या नेज़ल कैनुला लगाया हुआ है तो ऑक्सीजन इंस्पिरेशन में कितना ऑक्सीजन जाएगा. ठीक है, तो इट इज़ गोइंग टू बी, अगर आप 1 लीटर दे रहे हो तो दैट इज़ गोइंग टू बी 24% फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन. 2 लीटर पे कितना होगा? 28%. 3 लीटर्स पे कितना होगा? 32%. 4 लीटर पे कितना होगा? 36%. 5 पे 40%. ठीक है, और 6 पे हमारे पास इट्स गोइंग टू बी 44%. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को कहते हैं कि जो नेज़ल कैनुला होता है ये हमारे पास अप टू कितना परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड करवा सकता है? इट इज़ गोइंग टू बी 44%. ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 24 से लेकर 44% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास इंस्पायर हो जाता है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फंक्शनल या हमारे पास फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन थ्रू द नेज़ल कैनुला जो है वो हमारे पास रेंज कर रहा होता है 24 से लेकर 44% तक. ठीक है, और ये कितने परसेंटेज ऑफ जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई करता है? इट्स ऑलमोस्ट 6 लीटर. ठीक है, 1 to 6 या 2 to 6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन तक ये हमारे पास सप्लाई करता है. ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास सिंपल मास्क पे. ठीक है, सिंपल मास्क एक सिंपल सा मास्क होता है जो कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितनी सप्लाई करता है? इट्स ऑलमोस्ट 6 to 12 लीटर पर मिनट. ठीक है, और इसमें हमारे पास फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है? ऑलमोस्ट हमारे पास कितनी होती है? अप टू 50% तक इसकी हमारे पास फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो सकती है कि जो ये इंस्पायर करवाता है ऑक्सीजन को वो ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑक्सीजन इसमें होता है. ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग नॉन रिब्रीथेबल मास्क. ठीक है, अब जो नॉन रिब्रीथेबल मास्क होते हैं, ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है? ठीक है, इसमें हमारे पास ना ऑलमोस्ट पहले देखो, पहले पार्शियल रिब्रीथेबल मास्क कर लेते हैं, फिर नॉन रिब्रीथेबल जिसको हम NRM कहते हैं ना, वो हम लोग कर लेते हैं. ठीक है, पार्शियल जो है वो भी हमारे पास 6 to 12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास सप्लाई करता है. ठीक है, और ये जो नॉन रिब्रीथेबल होते हैं ये भी 6 to 12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर रहा होता है. ठीक, अच्छा, ये तो हो गया. या हम क्या लेते हैं कि NRM जो होता है ये ऑलमोस्ट 15 लीटर्स तक सप्लाई कर रहा होता है. ठीक है, 15 लीटर्स तक ऑक्सीजन. ठीक है, अच्छा, अब फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होती है? वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो पार्शियल रिब्रीथेबल मास्क होते हैं उसमें ऑलमोस्ट हमारे पास होती है
60 to 75% ऑफ फंक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन होती है फ्रैक्शनल, ठीक है। और जो NRM होता है उसमें 100% ऑक्सीजन जो है ये सप्लाई करता है, ठीक है। मतलब एवरीथिंग दैट यू इंस्पायर इज़ ऑक्सीजन, नथिंग मोर, बिकॉज आप सराउंडिंग रूम एयर को इंस्पायर कर ही नहीं रहे, ठीक है। यू ओनली इंस्पायर द ऑक्सीजन दैट इज़ गोइंग टू बी सप्लाइड बाय द सप्लाई, ठीक है। इधर इट कुड बी दी ऑक्सीजन सिलेंडर, portable, non-portable, or that could be fixed in the wall, whatever it is, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हाई ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। हाई ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। अब हाई ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम जो होता है ना, इसमें सबसे पहले हमारे पास हाई फ्लो नेज़ल कैनुला होता है, ठीक है। हाई फ्लो नेज़ल कैनुला होता है, ऑब्वियसली इट्स द टाइप ऑफ नेज़ल कैनुला बट इट हैज़ वेरी हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ठीक है। अच्छा, और हाई फ्लो नेज़ल कैनुला जो होता है ऑलमोस्ट 30 to 60 लीटर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। फिर वेंचुरी मास्क पे आते हैं। अब वेंचुरी मास्क का मकसद क्या है, ठीक है। वेंचुरी मास्क इज़ बेसिकली एन इन्वेसिव डिवाइस, ठीक है। एंड व्हाट्स अ फंक्शन ऑफ इट, इट्स बेसिकली गिव the desired amount of oxygen that is needed to the body, which is needed in few conditions like COPD, ठीक है। COPD में हमारे पास हमें डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, विच शुड नॉट बी रेज मोर देन दैट, ठीक है। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गई ना तो पेशेंट विल गो टू रिस्पायरेटरी सेंटर डिप्रेशन, ठीक है। तो इन दैट केस हम लोग वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं। अब वेंचुरी मास्क जो होता है ना, इसमें हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि वेंचुरी मास्क जो है वो हमारे पास कितने लीटर ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। ऑलमोस्ट 6 to 12 या 4 to 12 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ठीक है। और फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन इसकी कितनी है, विच इज़ अबाउट 50%, ठीक है। अच्छा, इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। अब वेंचुरी मास्क में हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, इसके लिए एक निमोनिक है विच इज़ दी BWOYRG, BWOYRG, ठीक है। अब BWOYRG इज़ द निमोनिक, ठीक है। अब इसमें बेसिकली ना एक तो कंसनट्रेशन हो गई, FiO2 हो गया, विच इज़ द फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, ठीक है। अब देखो, जो ब्लू कलर का हमारे पास जो वेंचुरी बेसिकली हमारे पास जो डिवाइस होती है वो हमारे पास कितनी ऑक्सीजन कंसनट्रेशन डिलीवर करती है, इट्स ऑलमोस्ट 2 लीटर्स, ठीक है, 2 लीटर्स, ठीक है। और इसके FiO2 कितना होता है वो हमारे पास होता है 24, ठीक है। अब ये बेसिकली 2 का टेबल आपने लिखना है, 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया कंसनट्रेशन की बात, ठीक है। अब ये जो FiO2 है ना, इसको अब आपने याद रखना है। पहला वाला 24 है, दूसरा वाला 28 है, थर्ड इज़ 31, फिर 35, फिर 40 एंड लास्ट वन इज़ 60%, ठीक है, FiO2, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास जो है ऑब्वियसली नॉन इन्वेसिव है, मतलब अभी तक आपने इन्वेजन नहीं की, ठीक है। Even though it's a very high flow oxygen but you're not invade the patient yet, ठीक है। फिर इसके बाद CPAP होता है जिसमें कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर आप सप्लाई कर रहे होते हो पेशेंट को। BiPAP जो होता है उसमें हमारे पास बाइवेलेंट होता है, एक टाइम में आप पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हो और एक टाइम पे आप नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का एक तरीका होता है, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।